कर रही है तो मैं सदन के माध्यम से देश में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आजीविका दीदियों, आशा दीदियों, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों और सफाई कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग करती हूं। महोदय, कोरोना काल में इन महिलाओं ने बेहतर कार्य किया था, इन सभी कर्मियों ने, और आज भी बेहतर कार्य कर रही हैं, इसलिए हमारी आग्रह है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। थैंक यू। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है। वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। कि आंगनवाड़ी सेविका पिछले कई महीने से आंदोलन कर रही हैं। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड है कि सरकारी सेवा में शामिल करके उन्हें पेंशन और ग्रेजुइटी मिलना चाहिए और 21 से 26,000 रुपये उनकी परमानेंट मानधन की डिमांड है सर। उसी के साथ में मेरी विनंती रहेगी सर, आंगनवाड़ी और उसके बाद हमारी आशा वर्कर जो कितने वर्षों से हर गांव में, हर घर में जाकर सबकी डिटेल लेती हैं सर, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशा सुपरवाइजर है, आशा वर्धक है, और दिवाली का सर बोनस कितना मांग रहे हैं, 2,000 रुपए, उनको देकर उनको मदद करना चाहिए सर। आशा पूरे गांव को, गरीब लोगों को लेकर चलने का काम करती है, उनकी सेवा करती है सर। पूरा हाउस उनके साथ खड़ा रहेगा सर। मेरी विनंती है कि आशा वर्करों को उनकी मदद करनी चाहिए। वर्कर गांव-गांव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट काम होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश के ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई है। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में, और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहां उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहां पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासतौर से पढ़े लिखों में, कि अब एक सिस्टम बनाया जाए कि भारत सरकार जो है एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर की नियुक्ति जो हो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12,000 में, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोग से। इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि